मेरे जितने भी कोचेस हैं उन सब में एक चैलेंज सबसे कॉमन है। 60 to 70% प्रोफेशनल्स ने अपनी लाइफ में इस चैलेंज को कभी ना कभी जरूर फेस किया होगा। और ये वो बैड हैबिट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को किल कर देती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोकास्टिनेशन, द मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस सक्सेस ब्लॉकर। हाय, माय नेम इज नयन, सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड लाइफ कोच। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से वो 5 साइंस है जो दिखाते हैं कि आप प्रोकास्टिनेशन की लूप में फंसे हुए हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू ओवरकम दिस प्रोकास्टिनेशन। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। साइन नंबर 1, बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव। पूरा दिन बिजी रहते हो लेकिन इंपॉर्टेंट टास्क अनटच रहता है। साइन नंबर 2, वेटिंग फॉर मोटिवेशन। आज मूड नहीं है, जब मूड आएगा तब करूंगा, और इस तरीके से आप मोटिवेशन का वेट करते हो। मोटिवेशन इनिशियल स्पार्क के लिए जरूरी है, लेकिन कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन काम में नहीं आएगा। साइन नंबर 3, ओवर थिंकिंग। इजी टास्क को और कॉम्प्लेक्स बनाया, ओवर एनालाइज किया, और फिर उसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो गया। साइन नंबर 4, कॉन्स्टेंट गिल्ट लूप। आपने प्रोकास्टिनेशन किया, टाइम पे काम कंप्लीट नहीं किया, उसकी वजह से आपको गिल्ट हुआ, और उस गिल्ट की वजह से फिर से प्रोकास्टिनेशन किया, फिर ऐसे लूप में फंसे जाते हो। साइन नंबर 5, यू नो व्हाट टू डू बट यू डोंट डू इट। आपको पता है कि ये करना है, फिर भी आप उसको नहीं करते हो। ये एक न्यूरोलॉजिकल ब्लॉक है। अगर ये 5 में से कोई भी साइन आप में है तो आप इस प्रोकास्टिनेशन की लूप में फंसे हुए हो। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, इस प्रोकास्टिनेशन की लूप को ब्रेक किया जा सकता है। वी कैन डेफिनेटली ओवरकम प्रोकास्टिनेशन, और इसको ओवरकम करने के लिए हमें इसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। प्रोकास्टिनेशन को माइंड के लेवल पे समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने अपनी इस बुक में अनलॉक हाई परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट में प्रोकास्टिनेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। प्रोकास्टिनेशन की साइकोलॉजी क्या है, पेन प्लेजर प्रिंसिपल क्या है, कौन से रीजंस हो सकते हैं प्रोकास्टिनेशन के, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रोकास्टिनेशन को बीट कैसे किया जा सके। दिस इज नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक ऑन अमेजन इन द सेल्फ डेवलपमेंट सेक्शन। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट में भी दिया है। यू प्लीज परचेज दिस बुक एंड रीड दिस बुक। आगे बढ़ते हैं प्रोकास्टिनेशन के बारे में। प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम कैसे किया जाए वो समझे, उससे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोकास्टिनेशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, इट किल्स योर प्रोडक्टिविटी। नंबर 2, इट किल्स योर मोमेंटम। मोमेंटम किल हो गया, फिर ये प्रोकास्टिनेशन का लूप स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 3, इट किल्स योर रिलायबिलिटी। आप प्रोकास्टिनेशन करते हो, फिर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, देन यू विल लूज योर रिलायबिलिटी। यू विल ऑल्सो लूज अपॉर्चुनिटी। जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी फिर वो चली जाएगी, क्योंकि आप उसको प्रोकास्टिनेशन करते जाओगे। अभी हम समझते हैं कि इस प्रोकास्टिनेशन को बीट कैसे किया जाए, ओवरकम कैसे किया जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्रोकास्टिनेशन की साइकोलॉजी को समझेंगे, माइंड लेवल पे समझेंगे, तो हम उसको इजीली बीट कर सकते हैं। साइकोलॉजी ये है दोस्तों कि हमारा जो माइंड है वो पेन प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब कि माइंड को जो टास्क पेन देता है उससे वो दूर भागता है, और जहां पे उसको प्लेजर मिलता है वो उससे अट्रैक्ट होता है। तो इसकी वजह से हमें ये भी समझ में आएगा कि प्रोकास्टिनेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा और कॉमन रीजन है फियर ऑफ फेलर और फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गया तो। देखिए, इसमें हमारा माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, मैं फेल हो गया तो, या लोग क्या सोचेंगे। ये एक पेन है, ये एक डिस्कम्फर्ट है, और माइंड क्या करेगा, ये पेन और डिस्कम्फर्ट से दूर भागेगा। जो मैंने बताया, पेन प्लेजर प्रिंसिपल पे हमारा माइंड काम करता है। यहाँ से हमारा माइंड स्टार्ट करता है प्रोकास्टिनेशन करना। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि टास्क इज डिफिकल्ट, टास्क इज बोरिंग, टास्क हैज नो मीनिंग फॉर यू, नो रिवॉर्ड फॉर यू। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं हाउ टू ओवरकम प्रोकास्टिनेशन। वैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स की बहुत सारी टेक्निक्स है,
जिसको हम अगर अप्लाई करें तो प्रोकास्टिनेशन को हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में एनएलपी टेक्निक्स को डेमोस्ट्रेट करना मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो मैं एनएलपी टेक्निक्स आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक स्ट्रेटेजी जरूर दे सकता हूं जिससे आप प्रोकास्टिनेशन को बीट कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी का नाम है AIA। देयर आर 3 स्टेप्स इन दिस स्ट्रेटेजी। A फॉर अवेयरनेस, I for intention and A for action। AIA। So let's discuss step by step। नंबर 1, A मतलब कि अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो गए हो कि ये मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूं, आप समझ लो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मेरा तो ये स्ट्रांगली मानना है दोस्तों, एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपको ये अवेयरनेस आ गई कि मैं प्रोकास्टिनेशन कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि वो प्रोकास्टिनेशन लूप में फंसे हुए हैं। जैसे ही आपको ये अवेयरनेस आ जाए, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल डीपली थ्रू योर नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल स्लोली थ्रू योर माउथ। जैसे आप इनहेल करते हो तो आप विजुलाइज करो कि आप उस एनर्जी को विजुलाइज कर रहे हो जिससे आप प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करने वाले हो। और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आप ऐसे विजुलाइज करो कि मैं प्रोकास्टिनेशन को एक्सेल कर रहा हूं। स्टेप नंबर 2, आई फॉर इंटेंशन। आपको आपका जो टास्क है उसका वाई क्लियर करना है। ये टास्क आप क्यों करना चाहते हो, उसमें सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इज द पेन ऑफ नॉट डूइंग दिस टास्क। ये टास्क अगर मैं नहीं करूंगा तो उससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है, क्या पेन हो सकता है। फिर लिखना है व्हाट इज द गेन ऑफ दिस टास्क। अगर मैंने ये टास्क किया तो मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, मुझे क्या गेन होगा। और फिर आना है स्टेप नंबर 3 पे, जो कि गेम चेंजर है। नंबर 3, एक्शन। यहाँ पे आपको एक्शन लेना है, जहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम पूरा टास्क को विजुलाइज कर देते हैं। एक्चुअली हमारा माइंड की हैबिट नहीं है कि वो पूरा टास्क विजुलाइज करे। वो पूरे टास्क को एक छोटी छोटी सीरीज में विजुलाइज करता है। तो आप जो पूरा टास्क है उसको छोटे छोटे सीरीज में, मतलब छोटे छोटे टास्क में, टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर उसके सिर्फ 2 मिनट का ही प्लानिंग करो। ऐसे एक मोमेंटम क्रिएट होगा। जैसे कि आपने फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया, उसकी वजह से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो बन जाएगा फ्यूल फॉर द नेक्स्ट टास्क। फिर ऐसे ही दूसरा, तीसरे के लिए। ऐसे एक लूप बनेगा, एक फ्लो बनेगा जो मोमेंटम क्रिएट करेगा। जितने भी हाई परफॉर्मेंस है वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते। हाई परफॉर्मर्स आर नॉट ऑलवेज मोटिवेटेड, बट दे हैव लर्न एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, हाउ टू बी इन मोमेंटम। उन्होंने वो एक स्किल डेवलप कर ली है कि वो मोमेंटम में कैसे रहते हैं। पहला टास्क कंप्लीट करते हैं, उसकी वजह से सेटिस्फेक्शन मिला, उससे दूसरा, फिर तीसरा, ये एक मोमेंटम क्रिएट होता है। और यही मोमेंटम हमें हेल्प करता है प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको प्रोकास्टिनेशन की ये टिप्स सही लगी हो, आपके काम में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। डिटेल में आपको प्रोकास्टिनेशन के बारे में जानना है तो प्लीज परचेज दिस बुक। हाई परफॉर्मेंस के बारे में ये बुक है, अनलॉक द हाई परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट। और कभी अगर ऐसा मौका मिला तो मैं डेफिनेटली प्रोकास्टिनेशन का सेशन करूंगा, या तो लाइव यूट्यूब पे या जूम पे, और जहां पे हम एनएलपी टेक्निक भी अप्लाई करेंगे जैसे हम प्रोकास्टिनेशन ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू।